नमस्कार दोस्तों, मैं शरद श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड सोशल वर्कर आपके समक्ष फिर से एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। अभी मैं बात कर रही थी पीछे मूलाधार चक्र की। मैंने उसको बताया कि जब वो असंतुलित होता है तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं या हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर स्वादिष्टान चक्र डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है। स्वादिष्टान चक्र का डिसबैलेंस होने की पहचान क्या होती है और हम कैसे पहचाने। ये आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए और आप उसको कैसे पहचाने कि अब इसका स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है, कैसे आप जानेंगे। स्वादिष्टान चक्र का बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम पहचाने कि सामने वाला व्यक्ति स्वादिष्टान चक्र का डिसबैलेंस है। तो दोस्तों, स्वादिष्टान चक्र जिसका भी बैलेंस नहीं होता है या कुछ गड़बड़ हो गया होता है तो उसकी आप पहचानिए कि वो या तो वो नशा करता होगा, 100% है कि वो नशा जरूर करता होगा। कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी नशा से जरूर संपर्क होगा, किसी नशा को वो जरूर धारण करता होगा। और साथ में कभी कभी ओवर सेक्सुअलिटी जो होती है वो उनमें बढ़ जाती है। वो हमेशा ऐसे कामोत्तेजक चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, ऐसे पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स देखना पसंद करते हैं, या उनकी नज़रें हमेशा मतलब आप यूँ समझ के बहुत ही चीप टाइप के लोग हो जाते हैं जिनके विषय में हम लोग अक्सर किताबों में पढ़ते हैं या देखते हैं अपने आसपास के माहौल में। आजकल बहुत सारे नए तरीके के आप पेपर में रोज देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर वो गंदगी भरती जा रही है। वो एक तरीके का विकार उत्पन्न हो जाता है, उनको हर चीज़ में लेडीज़ के प्रति उनका जो भाव होता है वो सम्मानजनक नहीं होता है और वो हमेशा वो गंदगी का ही उनका नज़रिया होता है। तो ऐसे लोगों में स्वादिष्टान चक्र का गड़बड़ होना दिखाता है। उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी अजीब तरीके की होती है। वो क्रिएटिविटी करते हैं जो लोग, लेकिन जब स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ हो जाता है तो वो क्रिएटिविटी भी अजीब तरीके की करते हैं। उनका रुझान ही दूसरी तरफ हो जाता है। अजीब सी मूर्तियाँ बनाएंगे या कुछ ऐसी, जैसे आप सोचते होंगे कि अश्लील टाइप की चीज़ों को पसंद करते हैं, जब साहित्य पसंद करते हैं तो वैसे ही मूर्तियाँ भी, अगर वो क्रिएटिव है तो वो उनका ध्यान फोकस जो है वो वैसी चीज़ों पे ही रहता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वो अगर बैलेंस है तो किस टाइप के होंगे। तो उनमें दूसरे तरीके की चीज़ें पैदा होती हैं। अगर वो बैलेंस है तो वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही सुंदर तरह की चीज़ों को बनाना, हमेशा कार्यकुशलता से किसी भी चीज़ को वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते होंगे या बहुत अच्छी मूर्ति बना रहे हैं या किसी भी क्राफ्ट को बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। और साथ में उनके जो एक प्रेम की भावना होती है, सेक्सुअलिटी को हम प्रेम की भावना से भी लेते हैं, तो उनमें बहुत प्रेम की भावना होगी। वो प्रेम की अवस्था में ही ऐसी चीज़ों को जो एक स्त्री पुरुष का एक जो आकर्षण का संबंध होता है वो सिर्फ उसको महसूस करते हैं। उनमें ओवरपन नहीं होता है, उनमें बहुत ही लचीलापन होता है, बहुत ही सॉफ्टनेस होती है, बहुत आकर्षण होता है। और बहुत ही आप बहुत ही कभी भी ऐसे लोगों को देखिए, बहुत ही सुदर्शन टाइप के लोग होते हैं और बहुत ही अच्छी मीठी बातें करते हैं, बहुत ही उनका जो व्यवहार होता है बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं वो लेडीजों से। उनका सुदर्शन जो भाव व्यक्ति होती है, बहुत ही व्यक्तित्व बहुत सुदर्शन टाइप के, बहुत ही सौम्य और बहुत ही मीठा बोलने की तरह से होता है। तो ये जो स्वादिष्टान चक्र का जो आप पहचान है वो बहुत ही बैलेंस में जब होते हैं तो ऐसे लोगों के पास होते हैं। तो आप तो दोस्तों ये समझ गए होंगे कि स्वादिष्टान चक्र जब हमारा गड़बड़ होता है तो किस तरह से व्यवहार हो जाता है, और स्वादिष्टान चक्र जब हमारा बैलेंस में होता है तो क्या, तो हमें करना क्या चाहिए। हमें
वही मैंने जो आपको बताया था मूलाधार चक्र वाला ही प्रयोग आपको कर सकते हैं। आप सुबह उठ के पैदल चल सकते हैं, मिट्टी में चल सकते हैं, घास में चल सकते हैं और थोड़ा सा पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन अब आप यहाँ कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, साथ में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्वादिष्टान चक्र में, तो मेडिटेशन के जरिए आप अपने इस चीज़ को हटा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा मणिपुर चक्र की तरफ। अब मणिपुर चक्र अगर आपका बैलेंस है तो एक अलग चीज़ होती है, और अगर डिसबैलेंस है तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है या हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और हम कैसे कैसे इस परिवर्तन को जाने। येलो कलर का मणिपुर चक्र होता है, तो जिनके भी पास मणिपुर चक्र का डिसबैलेंस हो जाता है उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना कम हो जाती है। वो आत्मसम्मान उनके अंदर नहीं होता, उसका उनका यश, उनकी कीर्ति ये सब उनके पास नहीं होता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सफलता फिर भी बहुत कोसों दूर रहती है उनके पास। धन, बहुत मेहनत के बाद भी बहुत थोड़ा सा धन वो प्राप्त कर पाते हैं और वो मुश्किल से मतलब ये कहिए कि बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं वो लोग, क्योंकि वो इतनी मेहनत के बाद भी उनके अंदर वो सफल नहीं हो पाते हैं, ना पैसे में, ना धन में, ना यश में, ना कीर्ति में। उनके पास ये सारी चीज़ों की जो है सफलता मिलती ही नहीं है उनको। तो मणिपुर चक्र का एक तरीके से बैलेंस में ना रहना, आप व्यक्ति को दूर से देख के समझ जाएंगे कि ये बहुत ही जो उसका बाह्य व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा निढाल सा, बड़ा आलस, हारा हुआ, कोई चैतन्यता नहीं होती किसी प्रकार की। और वो एक तरीके से धन निर्भयता, वो अपने को सुकून नहीं महसूस करते हैं, अपने आप में उनमें सुकून नहीं होता है और सिक्योरिटी नहीं फील करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं फील करते हैं और हर तरीके से वो कमज़ोर आपको दिखाई पड़ेंगे, ये उनकी पहचान होती है। लेकिन हाँ, अगर मणिपुर चक्र उनका बैलेंस है तो वो बहुत ही यश, मान, मर्यादा, धन, हर चीज़ की उनके पास जो है प्रचुर मात्रा में रहती है। उनका हर चीज़ आपको स्टेबल रूप से उनके पास रहता है। धन की तो कोई कमी ही नहीं होती है। यश, कीर्ति, फेम, नेम, फेम, धन, दौलत और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद भी जो है उनको सफलता, जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। तो इस तरीके से ये बैलेंस और इम्बैलेंस का आपने मणिपुर चक्र को देखा कि किस तरीके से प्राप्त होता है। आगे हम हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र के बारे में बताएंगे कि कैसा, इसकी क्या पहचान है असफल होने वालों के लिए और ना सफल होने वालों के लिए। कैसे हम सफल हों, कैसे नहीं सफल हैं, तो कौन से चक्र का इसमें क्या परिवर्तन हमारे बॉडी पे आता है, हमारे शरीर पे आता है, हमारे कार्यों में आता है। तो नेक्स्ट में हम जानेंगे हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, इससे अब मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए और अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स देते रहिए। धन्यवाद।